नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार का फैसला 6 फरवरी तक बढ़ाया जाए। कोरोना के मद्देनजर बिहार में सभी मौजूदा प्रतिबंध। बजट 2022 में पीएम किसान की राशि बढ़ा सकती है सरकार, खातों में पहले के मुकाबले अधिक डाले जा सकेंगे पैसे। देश में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में 3 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, 8 महीने बाद टूटा है रिकॉर्ड। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, RT-PCR के देने होंगे सिर्फ 300 रुपए। महंगाई से मिलेगी राहत, 587 रुपए में मिलेगा LPG सिलेंडर। खराब मौसम और कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 13 ट्रेनें लेट। राजधानी में कोरोना के 12,000 से अधिक मामले, 43 मरीजों की मौत। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में फ्री बिजली के लिए सप्पाइयों का डोर टू डोर कैंपेन, भरवाया जा रहा है फॉर्म। अब बाजार में भी उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन, एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दी मंजूरी। दिल्ली में गुजर गया तीसरी लहर का पीक, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले खतरा अभी भी टला नहीं। 5G नेटवर्क के कारण भारत से अमेरिका जाने वाली कई उड़ानें रद्द, नेविगेशन सिस्टम में परेशानी की आशंका के चलते लिया गया फैसला। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का ऐलान। सोनिया गांधी के गढ़ में भी कमल खिलाने की तैयारी, अमेठी के बाद स्मृति ईरानी का नया टारगेट। पंजाब में संयुक्त समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी संयुक्त संघर्ष पार्टी, राज्यपाल होंगे सीएम फेस। चीनी सेना के दुस्साहस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सर्वदलीय संसदीय टीम भेजने की उठाई मांग। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में गो हत्या पर उम्र कैद की सजा, दोषियों को भरना होगा 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। वैक्सीन लगाने गए हेल्थ वर्कर्स पर उतारा लोगों ने गुस्सा, कोई पेड़ पर चढ़ा तो किसी ने की मारपीट। होम बायर्स को बड़ा झटका, साल 2022 में 30% बढ़ जाएंगे मकान और फ्लैट के दाम। सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका, मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल। पाकिस्तान के लाहौर में ब्लास्ट, 3 की मौत, कई घायल। गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, सीएम योगी को देंगे टक्कर। गोवा विधानसभा के मद्देनजर भाजपा ने जारी की 34 उम्मीदवारों की लिस्ट, मनोहर पर्रिकर के बेटे को नहीं मिली जगह। दिल्ली दंगा केस में हुई पहली सजा, लूट और आगजनी के दोषी को 5 साल की जेल। इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे, 49% लोग सीएम योगी के कामकाज से संतुष्ट। गुजरात में कोरोना के 24,485 नए मामले, जबकि 13 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 5,708 नए मामले, 12 लोगों की मौत। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी में उत्पल पर्रिकर का है स्वागत, आम आदमी पार्टी से लड़े चुनाव। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में कोरोना प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाया गया, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जो भी प्रतिबंध लागू हैं, उनको 6 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में 3,17,000 नए मामले, जबकि 491 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,785 नए मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 23.86% रही। वहीं बात करें देश की तो देश में बीते 24 घंटे में 3,17,532 नए मामले सामने आए, वहीं 491 मरीजों की मौत हो गई और 2,23,990 लोग रिकवर भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब चुनाव के मद्देनजर सीएम चेहरे की दौड़ में टॉप पर है चन्नी, राहुल गांधी के खास सहयोगी के सर्वे में पिछड़ गए हैं सिद्धू और जाखड़। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, भले ही अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, मगर एक सर्वे में मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। ये सर्वे किसी एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक खास सहयोगी निखिल अल्वा ने अपने ट्विटर पर लोगों से सीएम चेहरे की बाबत सवाल पूछा था। उन्होंने अपने सर्वे में लोगों को 3 विकल्प भी दिए थे। इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ का नाम शामिल किया गया था।
आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस प्रयास में लगे हैं कि पार्टी उनके नाम को ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे करे। इस पद के दूसरे दावेदार सुनील जाखड़ बताए जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों चुनाव की प्रचार कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेताओं की इसी होड़ के चलते कांग्रेस हाईकमान को कहना पड़ा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी एक नेता का चेहरा आगे नहीं करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्पल पर्रिकर ने कहा, पणजी से ही लड़ूंगा चुनाव, केजरीवाल ने दिया ऑफर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम भारतीय जनता पार्टी के उन 34 उम्मीदवारों की सूची में नहीं है जिनकी घोषणा गुरुवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए की गई। हालांकि उत्पल पर्रिकर ने पणजी निर्वाचन क्षेत्र से ही पार्टी की उम्मीदवारी मांगी थी। प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद पर्रिकर ने कहा है कि मैं पणजी से ही चुनाव लड़ूंगा और सही समय आने पर अपनी बात जनता के सामने रखूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना का टेस्ट, RT-PCR के देने होंगे अब सिर्फ 300 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा है कि कोरोना के टेस्ट के दाम अब घटा दिए गए हैं। अब दिल्ली के सभी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में RT-PCR की टेस्ट पहले की तुलना में कम कीमत पर किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया और बताया गया कि अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। पहले इसी टेस्ट के लिए राजधानी के लोगों को 500 रुपए चुकाने पड़ते थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में गुजर गया है तीसरी लहर का पीक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, खतरा अभी भी टला नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी लहर का चरम संभवतः गुजर चुका है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि दिल्ली अभी भी खतरे से बाहर नहीं आई है। जैन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दिल्ली में हाल ही में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी वृद्धि देखी गई और अब एक दिन में 28,000 से ज्यादा मामले भी सामने आए थे। संक्रमण की दर भी बढ़कर 30% के पार चली गई थी। जैन ने कहा कि इस उछाल को कोविड-19 की मौजूदा लहर का चरम माना जा सकता है और ऐसा लगता है कि इस लहर का चरम गुजर चुका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की HDFC और SBI के बाद अब ICICI बैंक ने भी बदल दी है FD की ब्याज दरें। आपको बता दें कि HDFC बैंक, SBI और कैनरा बैंक के बाद अब ICICI बैंक ने भी अपने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। FD की नई दरें 20 जनवरी से लागू भी हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक की वेबसाइट की बात करें तो बैंक ने अब 7 से 29 दिनों की मैच्योरिटी वाली जमाओं पर 2.50% और 30 से 90 दिनों की मैच्योरिटी वाली FD पर 3% की ब्याज दर पेशकश की है। वहीं 91 से 184 दिनों की मैच्योरिटी वाली FD के लिए 3.5% और 185 दिनों से लेकर 1 साल से कम अवधि वाली FD के लिए 4.40% ब्याज दे रही है। वहीं 1 साल से लेकर 389 दिनों की FD पर अब बैंक 5% की ब्याज की पेशकश कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुल जाएंगे स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम जनजीवन परेशान है। कोरोना के चलते बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल खोले गए, वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर ने आकर सब कुछ रोक दिया। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब सहित तमाम राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने अभी फिलहाल स्कूल खोलने का फैसला नहीं किया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 24 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सोमवार को बताया कि 24 जनवरी 2022 से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।